जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। एक गोली एक निशाना। इस समय आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जो एनसीसी के यहाँ पर जो प्रशिक्षण शिविर में इस समय जो वॉलंटियर्स आए हुए थे, राजौरी पुंछ के डिफरेंट स्कूल से आए हुए जो वॉलंटियर्स है, इस समय भारतीय सेना के जो एनसीसी 5 बटालियन के जो यहाँ पर सेना के अधिकारी हैं, सेना के अधिकारियों के द्वारा इन वॉलंटियर्स को यहाँ पर टारगेट फिक्स करने का यहाँ पर तकनीकी गुर सिखाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर एक गोली एक दुश्मन, एक गोली एक निशाना। यहाँ पर ये जो जितने भी ट्रेनिंग करने के जो वॉलंटियर्स यहाँ पर आए हुए हैं, इस समय ये फायरिंग रेंज जो एनसीसी की तरफ से ये स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज का ये जो स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज का ये जो आश्रम का प्रांगण है, इस प्रांगण के अंदर ये जो ट्रेनिंग शिविर इस समय चल रहा है, जिसमें आपको हमने तमाम दर्शकों को कुछ देर पहले भी लाइव तस्वीरों के माध्यम से हमने दिखाने का प्रयास किया था कि 381 यानी कि 381 की संख्या में यहाँ पर ये जो वॉलंटियर्स हैं, यहाँ पर आधुनिक तकनीकी गुर 281 की संख्या में जितने भी जो वॉलंटियर्स हैं, यहाँ पर तकनीकी गुर सीखने के, देशभक्ति के, राष्ट्र प्रेम के जज्बा अपने अंदर जागृत करने के लिए और तमाम प्रकार के तकनीकी गुर सीखने के लिए इस कैंप का हिस्सा बने हुए हैं। और हम इस समय आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो वॉलंटियर्स हैं, इस समय टारगेट को फिक्स करने का यहाँ पर तकनीकी गुर सीख रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर इस समय जो फायरिंग रेंज जहाँ पर बनाया गया है, इस समय फायर की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही सेना के अधिकारियों का आदेश होगा, इनका जो निशाना टारगेट जो फिक्स करके रखा हुआ है, उसके ऊपर शूट आउट करने का ऑर्डर दिया जाएगा। तो आपको हम यहाँ पर लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर फायरिंग रेंज के ऊपर यहाँ पर सेना के एक अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, लेफ्टिनेंट कर्नल एन भंडारी साहब, नरेंद्र भंडारी साहब से हम बात करेंगे। उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो तकनीकी गुर यहाँ पर वॉलंटियर्स को सिखाए जा रहे हैं, कौन कौन से हथियार से आप यहाँ पर जो युवाओं को ट्रेनिंग का हिस्सा बनाने के लिए कौन कौन सा हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ बेसिकली हम .22 राइफल से कैडेट्स को ट्रेन कर रहे हैं। इस कैंप शिविर का बेसिक मकसद ये है कि एक जो एनसीसी कैडेट है उसको डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, देश प्रेम की भावना जगाना और वो आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा नागरिक बन सके। इन केस अगर कोई आपदा आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, तो उसमें भी एनसीसी कैडेट्स ने पहले भी योगदान दिया है और इस ट्रेनिंग के बाद ये आगे बढ़ चढ़कर डिजास्टर मैनेजमेंट और हर चीज़ की सिचुएशन में अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को योगदान दे सकते हैं और एक आगे भविष्य में अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो इस कैंप के अंदर जिस प्रकार हमारे पास जो जानकारी आपके द्वारा दी गई थी, 281 की संख्या में यहाँ पर लड़कियां और लड़के इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं। क्या लड़कियों को भी यहाँ पर फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, चाहे सिर्फ लड़कों को ही? बिल्कुल, यहाँ पे बोथ गर्ल्स कैडेट्स एंड बॉयज़ कैडेट्स दोनों को यहाँ पे फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। भारतीय सेना इसमें विश्वास नहीं करती है कि लड़कियां किसी दर्जे में कम हैं। आज लड़कियां हर जगह आगे बढ़ रही हैं, विमान उड़ा रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं। तो हमारी जो गर्ल्स हैं यहाँ की, वो भी आगे हैं और वो भी यहाँ पे पूरी फायरिंग कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है इस कैंप में, सभी में लड़कियाँ कैडेट्स भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो ये जो आपके द्वारा ये जो एक गोली एक दुश्मन एक निशाना के तहत ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या ये यहाँ के जो वॉलंटियर्स यहाँ पर इस शूट आउट का हिस्सा बने हैं, क्या उनका टारगेट फिक्स निशाने पर लग रहा है या कोई घबरा रहे हैं कोई लड़के? नहीं, घबरा नहीं रहे हैं। कई जो कैडेट्स हैं उन्होंने पहली बार हथियार पकड़ा है, तो उनको शुरुआत से किस तरीके से एम लिया जाता है, कैसे पोजीशन बनाई जाती है, क्या तरीका है जो हथियार को चलाने का, वो पहले पूरा उनको ड्राई प्रैक्टिस दिया जाता है। आप देख सकते हैं उधर वो ड्राई प्रैक्टिस दे रहे हैं, जहाँ पे उनको पूरा किस तरीके से निशाना लिया जाता है, कैसे एम लिया जाता है। और वो पूरा प्रैक्टिस के बाद, ड्राई प्रैक्टिस के बाद उसको आप देख सकते हैं कि ये जो ड्राई प्रैक्टिस चल रही है, एक जो इंस्ट्रक्टर है वहाँ पे उनको ड्राई प्रैक्टिस दे रहा है, सारी चीज़ें बता रहा है कि किस तरीके से निशाना लिया जा सकता है, पूरा तैयार किया जाता है। एंड उसके बाद फिर वो फायरिंग करते हैं। अभी जो है आपने एक डिटेल ने फायर कर चुका है, वो अपना निशाने का चेक कर रहा है कि उसको कितने मार्क्स मिले हैं। तो धन्यवाद। तो ये थे यहाँ पर जो एनसीसी 5 बटालियन के जो अधिकारी, जो लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र भंडारी साहब, जो हमें जानकारी दे रहे थे किस प्रकार यहाँ पर जो इस ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बने हुए लड़कियाँ और लड़के हैं, तमाम वॉलंटियर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया है और तमाम वॉलंटियर्स को यहाँ पर हथियार चलाने के तकनीकी गुर सिखाए जा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई आपदा, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से अगर कोई भी डिजास्टर अगर हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो इस ट्रेनिंग शिविर से प्रशिक्षण लेकर जो ट्रेंड हुए जो हमारे यहाँ के
जो वॉलंटियर्स हैं वह राष्ट्र प्रेम का हिस्सा, राष्ट्र प्रेम का जज्बा अपने अंदर जागृत करते हुए उस डिजास्टर के तहत हमारे यहाँ के लोगों की सहायता के लिए आगे आए। फिलहाल आपको हमने दिखाने का प्रयास किया इस समय नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी के बैनर तले इस समय जो ट्रेनिंग शिविर चल रहा है, इसके अंदर तमाम प्रकार के जो राष्ट्र प्रेम के तकनीकी गुर और वेपन्स चलाने के भी तकनीकी गुर यहाँ पर सेना के यहाँ पर अधिकारियों द्वारा वॉलंटियर्स को सिखाया जा रहा है। फिलहाल आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।